हेलो गाइस, इट्स योर ओरियो बीट्स एंड टाइटल और थंबनेल देख के आप पहचान ही चुके होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी अबाउट पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री, उस पे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप एआई से म्यूजिक करते हो तो सिंपैथी वीडियो क्यों बना रहे हो। तो सभी कमेंट्स का मैं इसी वीडियो में रिप्लाई करूंगा। एंड ये जो वीडियो होने वाली है वो अपकमिंग आर्टिस्ट, अगर आप काम कर रहे हो राइट नाउ, इफ़ यू आर ए रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड पहाड़ी सिंगर, वट एवर यू आर, तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यूट्यूब से म्यूजिक, स्पेशली जो म्यूजिक चैनल्स होते हैं उस पर कितना रेवेन्यू बनता है, एंड स्पॉटिफाई से कैसे इनकम जनरेट करनी है, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई एंड ऑल ओवर द म्यूजिक प्लेटफॉर्म, और ये आपको कितना पे कर सकते हो, क्योंकि म्यूजिक से बहुत अच्छा रेवेन्यू बनता है अगर आपके पास अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अपने पास हो। तो ओवरऑल वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा लेता हूँ, और जो मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है वो इस पे किया है, देख सकते हो आप। जो ये लैपटॉप है एसर का है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 64 बिट है, एंड 8 GB रैम है, एंड AMD का इसमें प्रोसेसर है। मतलब स्मूथली चलता है, मेरे को कोई इससे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस दिक्कत कहाँ आती है, फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी मैं प्रोजेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उसमें लैग आता है हल्का फुल्का, एंड जो हैवी प्लगइन्स होते हैं उस पे ओपन नहीं होते स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ। जो मैं ईयरफोन्स यूज कर रहा हूँ वो है ये, देख सकते हैं आप, ब्लूटूथ ईयरफोन्स है रियलमी के। एंड मेरे पास हेडफोन्स भी है राइट नाउ, अभी मैं घर आया हूँ तो अभी यहाँ पर है नहीं। तो मैं जो भी सॉन्ग्स किए हैं, सुलेमा जावलिए, जो जो मेरे वायरल गए जो सॉन्ग, सभी इसी हेडफोन्स और इसी लैपटॉप पे मैंने सब कुछ बनाए हैं। तो इफ़ यू आर ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, आपको पता होगा जो सॉन्ग अच्छा बनता है डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। जो आपने इतने टाइम से सीख रहे हो, सब कुछ क्या किया आपने, वो टोटली आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। और कि आप सॉन्ग को कौन से आइडियाज देते हो, उस पे स्ट्रेटेजी क्या है आपकी वायरल करने की, सब डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा लेता हूँ। तो जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है वो FL Studio 20 प्रोड्यूसर वर्जन पे बनाया है, एंड दिस इज़ माय फेवरेट वन। तो जिस पे मेरे को कॉपीराइट आया था, जिस पे काफ़ी मतलब जो बंदा था उसका कहना था कि जो इसमें 7 सेकंड की कंपोजिशन है वो मेरे कंपोजिशन से मैच हो रही है। तो मैं इसको एक बार सुना देता हूँ। तो ये जो सितार मेलोडी है ये मैंने मॉर्फिन पे बनाई है। इसकी स्ट्रिंग की जो सितार मेलोडी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड करती है राइट नाउ। एक बार मैं आपको सुना भी देता हूँ। ये कुछ ऐसा साउंड करती है। एंड एक बार चला के देखते हैं। एंड इस पे आप देख सकते हो कि जो लीड्स है, जो साउंड कर रही है 10 एन, वो ये ऊपर वाली है जो आप देख सकते हो, और इसके साथ जो फ्लो कर रही है कॉर्ड्स है, जो रिदम बना के रख रही है। अगर आपको ईयरफोन्स अगर आपने लगाए होंगे तो ज़रूर आपको सुनाई देगा। और जो ये नीचे नीचे आप चेक कर सकते हो, ये एक साउंड कंट्रोल वेलोसिटी है, जिसपे लीड्स जो ज़्यादा साउंड करेगी, और जो कॉर्ड्स की साउंड है वो मैंने कम रखी है। तो ये है। और नेक्स्ट मैंने फ्लूट यूज़ किया है इसमें, साइलेंथ की। इसमें जो साइलेंथ का प्रीसेट यूज़ मैंने किया है, इसमें सिंथ फ्लूट करके एक प्रीसेट है, बहुत ही अच्छी फ्लूट है ये, साइलेंथ के अंदर ही बिल्कुल रियलिस्टिक करती है विद। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ किस तरह की साउंड है, चला के दिखा देता हूँ आपको किस तरह का साउंड है। एंड ये है ड्रम पैटर्न, जो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और लास्ट में एक हल्का सा feel है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो दूसरा वाला पैटर्न है, जो जहाँ से अब मैंने नई कंपोजिशन डाली है। इस पे भी मॉर्फिन ही यूज किया है मैंने, इलेक्ट्रिक गिटार है ये मॉर्फिन का। इसमें मैंने जो किक स्टार्ट यूज किया है,
क्योंकि विदाउट किक स्टार्ट जो पहाड़ी मेलोडीज़ है वो थोड़ी मेसी सी साउंड करती है। मैं एक बार सुना भी देता हूँ ऑफ करके कैसा साउंड करता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि किक स्टार्ट का काम क्या रहता है। एक बार सुन लो आप। साउंड सो मेसी लग रही है, जो लीड्स है वो ऑन बीट नहीं आ रही है, थोड़ी मेसी सी लग रही है। तो ये थी हमारी सेकंड ड्रॉप, और इस पे किक स्टार्ट मैंने यूज़ किया है, और किक स्टार्ट ऑन करके ये कुछ इस तरह का साउंड करता है। और अब बात करते हैं वोकल्स की, जो डेफिनेटली मैंने एआई से बनाई है। 11 लैब्स की प्रो सब्सक्रिप्शन है। वोकल बहुत ज़्यादा मेसी थी, बहुत ही ज़्यादा मिक्स मास्टरिंग करनी पड़ी थी, उससे गाने होने वाला है। हाँ, मतलब 1 हफ्ता पूरा मेरे को वोकल्स पे काम करने में लगा है। इसके नीचे मैंने यूज़ किया है सिंथ के पैड क्या करता है, जो आपको रूम देता है वोकल के नीचे, ये कुछ साउंड इस तरह का करता है। इसमें भी सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और बहुत सारा डिस्टॉर्शन और डिले इसमें ऐड किया है मैंने, ताकि रूम बना रहे और वोकल खाली खाली फील ना हो। और जो नेक्स्ट है वो है एक फ्लूट ब्रेक। इसमें भी सिंथ का ही प्रीसेट मैंने जो यूज़ किया है, और विद क्या बोलते जिंगल बेल्स टाइप साउंड है, वो हल्की सी साउंड रखी है इसमें, शायद ये आपको सुनाई भी नहीं दे रही होगी। दोनों वो जब मिक्स होती है तो बहुत अच्छी लीड बनी है इसके साथ, जो कि ऐसे इस तरह साउंड कर रही है। मैं सुना देता हूँ। और इसमें जो मैंने साथ में यूज़ किया है वो ब्लूम यूज़ किया है, वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन। एंड और जो इसकी बैक वोकल है वो मेरी फ्रेंड ने रिकॉर्ड करके दी है। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम किन्नौर एंड वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। उनके साथ भी जल्दी ही नए नए सॉन्ग्स आएंगे। और जो नेक्स्ट ड्रॉप है वो कुछ इस तरह की साउंड कर रही है। इस पे भी मैंने मॉर्फिन का इलेक्ट्रिक गिटार यूज़ किया और रियल गिटार यूज़ किया है, जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरह का साउंड करता है। वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन, रियल गिटार। और ये है नेक्स्ट ड्रॉप, मैं एक बार सुना देता हूँ। ये एक अरेबिक फ्लूट है, ब्लूम का प्रीसेट है ये। एक बार आप सुन लो किस तरह का साउंड करता है ये। वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन फॉर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। और अब नेक्स्ट जो सितार ब्रेक है उस पे भी मैंने मॉर्फिन ही यूज़ किया, मॉर्फिन विद ब्लूम, दोनों को मिक्स करके वो कुछ इस तरह का साउंड करता है। ये है इलेक्ट्रिक गिटार मॉर्फिन का। और नेक्स्ट जो फ्लूट है उसमें भी ब्लूम का प्लगइन ही यूज हुआ। इसके बाद जो लास्ट फ्लूट है ये एक रिवर्स है, सिर्फ जो ये पैटर्न लाइन वाली फ्लूट थी उसका रिवर्स है फॉर एंडिंग। तो ये था मेरा FLP। अगर कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड अब बात करते हैं कमेंट्स के ऊपर। जो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे, एक नेगी नेगी करके बंदा है, ज़्यादातर वही कमेंट कर रहा था कि AI से आप म्यूज़िक करते हो और सुनो की सब्सक्रिप्शन कितने की आती है, समथिंग लाइक दैट। एंड प्रोड्यूसर बिजी है अभी, आपको जो आप देंगे कुछ, मतलब ऐसा कुछ उसने कमेंट किया था। तो उसको बता दूं कि छोटे भाई, जो AI से म्यूज़िक की तू बात कर रहा है उसके साथ मैं कोलैबोरेशन करके छोड़ चुका हूँ। मैं तेरे को एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जो मेल का, जो उन्होंने मेरे को पेड किया है। व्हेन आई हैव 20,000 फॉलोअर्स, देख 17,000 की पेमेंट भी हो रखी है। और शायद मेरे को प्रॉपरली डेट तो याद नहीं, शायद मई मार्च कुछ
समथिंग लाइक दैट, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और रही बात एआई की, एआई में का रेवोल्यूशन इंडिया में सबसे पहले मैंने लाया है। मेरा एक चैनल था टेक्नोमकैक करके, जिससे पहले लोगों को पता भी नहीं था कि एआई इतना रियलिस्टिक हो सकता है। मैं एक क्लिप लगा देता हूँ, अब तू एक बार देख ले इसको। भाई जब से व्लॉग्स डालने शुरू किए हैं, बहुत से इंसान बोलते हैं कि मैं एआई हूँ। भाई मैं असली हूँ। तो ये चैनल मेरा ही था, जिसमें मैंने एक मंथ के अंदर, ओनली 1 मंथ के अंदर 100 के फॉलोअर कंप्लीट किए थे। और इस पे मैंने स्विगी, अमेजोन होम अप्लाइंसेस जो अलग से अमेजोन है, और 50+ ब्रांड्स के साथ काम किया विद इन 1 मंथ। और तो इसलिए एआई का ज्ञान मुझे मत दे, जिसमें से तेरा सुनो भी इसमें ही इंक्लूड था। और मेरे को लाइफ टाइम सुनो की सबसे बड़ी जो सब्सक्रिप्शन है 2500 रुपये की जो आती है, जो शायद तू कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो वाली सब्सक्रिप्शन मेरे को लाइफ टाइम फ्री मिली हुई है। और हाँ, एआई म्यूजिक अगर मैं बनाता और एआई जो वोकल्स है उसमें अपने एफर्ट्स नहीं डालता, जो बैक वोकल्स मैंने रिकॉर्ड किया है, मिक्स मास्टरिंग मैंने खुद की है, बीट के ऊपर वोकल मैंने खुद बिठाई है, तो मेरा जो म्यूजिक है यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पे कभी ट्रेंड नहीं करता। मैं तो को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। देहरादून और शिमला में शायद 77 और देहरादून में 145, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मेरे को याद नहीं है अभी प्रॉपर। उस पर ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहली बात तो छोटे, मेरे को एआई का ज्ञान मत दे, क्योंकि मैं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी हूँ, एंड राइट नाउ आई हैव 12 मिलियन प्लस फॉलोअर्स। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। जो स्पॉटिफाई का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना म्यूजिक आपने सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, और रॉयल्टीज कैसे कलेक्ट करनी है, यूट्यूब से कितना पैसा मिला है मेरे को अभी तक और कितना मिलता है, जो मैंने 2018 म्यूजिक जो मेरी जर्नी है उस पर पूरे आपको रेवेन्यू शेयर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर राइट नाउ यूज करता हूँ, डिस्ट्रोकिड है। वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जो, वो डिस्ट्रोकिड है। इससे ऊपर भी है, पर राइट नाउ जो इंडिया में है वो डिस्ट्रोकिड है। उसके अलावा कोई नहीं है। ट्यून कोर आपको सस्ता मिल जाएगा, पर उसको कभी मत लेना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको कभी मत लेना। किड की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, डिस्ट्रोकिड में आपको वो पूरे ईयर का प्लान पड़ेगा 4500 रुपए का। और मेरे को ये बात समझ नहीं आती, पहाड़ी जो सिंगर है बड़े से लेकर छोटे तक, उनको सिर्फ अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्री में। किसी को भी आप अपना म्यूजिक दे दोगे, उनके पास कुछ भी डाटा नहीं होता कि उनकी स्ट्रीम्स कितनी आ रही है, कितना रेवेन्यूज पे जनरेट हो रहा है। क्योंकि 1 मिलियन जो स्ट्रीम्स होती है, अगर स्पॉटिफाई पे अगर आपको 1 मिलियन स्ट्रीम्स आती है मान लो, तो आपको रेवेन्यू मिलता है $300 से $400। $300 से $400 मतलब 24,000 से अप्रोक्स। अगर आपको पूरे इंडिया से अगर आपको स्ट्रीम्स आती है तो 24 से 50,000 के बीच आपको रेवेन्यू मिलेगा 1 मिलियन स्ट्रीम के ऊपर। तो आपको जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कितना पे करता है, तो आई थिंक अगर उसको 50,000 रुपये बन रहे हैं, तो आपको शायद 5,000 या 10,000 से ज़्यादा कभी पे नहीं करेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूट का फ़ायदा क्या रहता है कि आपकी जो रॉयल्टीज़ है वो एक जगह वहीं पे आपके डैशबोर्ड में दिखाएगा, आपको स्टेटस दिखाएगा कि आपकी स्पॉटिफाई पे कितनी स्ट्रीम पे कितना रेवेन्यू बना, यूट्यूब से बना, स्नैपचैट से बना, और बहुत जगह आपका म्यूज़िक प्ले होता है। आपको कभी कुछ पता नहीं होता कि आपका म्यूज़िक कहाँ प्ले होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट का काम क्या रहता है कि जहाँ जहाँ आपका म्यूज़िक प्ले होगा वो आपकी रॉयल्टीज़ एक जगह कलेक्ट करके आपको देगा विद नंबर्स। और इसका क्या रहता है, डिस्ट्रोकिड में जो अर्निंग्स होती है, कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, 2 महीने बाद आपकी अर्निंग शो होने लगती है, क्योंकि 2 महीने लगता है स्पॉटिफाई को, कोई भी अदर म्यूजिक प्लेटफॉर्म होता है जो 2 महीना उनको लगता है एनालाइज करने में, कहीं ये बॉट्स यूज़ तो नहीं कर रहा है, रियल प्लेज है नहीं ये सब कुछ, तो उसका डाटा एनालाइज करने में आपको 2 या 3 महीने का अप्रॉक्स इसमें अर्निंग भेजने में टाइम लगता है। तो यही सिचुएशन है अभी करंटली जो स्पॉटिफाई की है। एंड यूट्यूब पे जो रेवेन्यू बनता है, जो मेरे को फ़िलहाल अभी बना है 1 मिलियन कुछ प्लेस पे, क्योंकि मेरे को आए हैं सर्च प्लेस ऑल ओवर द इंडिया। तो मेरा आरपीएम फ़िलहाल म्यूज़िक का थोड़ा हाई है, तो मतलब मेरे को 1 लाख व्यूज़ इन 48 आवर्स आ रहे हैं, मतलब 50,000 व्यूज़ मेरे को एक दिन में नॉर्मली अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। एंड जो मेरा रेवेन्यू बन रहा है वो पर डे का बन रहा है $20। और जब मेरी वीडियो डिलीट हुई उस टाइम मेरा बन रहा था $30 से $35 पर डे का। तो ये रही यूट्यूब रेवेन्यू की बात। जो अभी तक मेरा रेवेन्यू उस पर बन चुका है राइट नाउ,
अभी क्योंकि जो पेमेंट है वो जनवरी की 21 को आएगी, तो अभी तक जो मेरा रेवेन्यू बन चुका है $230 समथिंग, ऐसा कुछ बना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा डिस्ट्रोकिड का, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो। वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, 2018 से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा क्या रहता है, वो आपको अपनी तरफ से प्लेलिस्ट में गाने भी ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रोड्यूसिंग EDM, पहाड़ी बीट, वट एवर यू प्रोड्यूस, एंड इफ यू आर ए सिंगर, अगर आप अपना गाना अपलोड करते हो और वो फट गया तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करती है। तो ये दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ राइट नाउ, क्योंकि मैं देखता हूँ जो सिंगर्स, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनके पास जो अपना गाना किसी और ही लेवल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पैसे वो कमा रहे हैं, आप स्टूडियो का खर्चा भी दे रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, पर आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। 10 या 20 हज़ार रुपये शायद आपको मिलते हैं, तो 10-20 हज़ार से घर नहीं चलता ब्रो। तो अपने जो राइट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये था ऑल ओवर वीडियो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।